प्रेम और आनंद का प्रतिबिंब समझ, चेतन का प्रतिबिंब समझ, स्थिरता दृढ़ कर, सत्य का सनातन धर्म का विशेष ध्यान रख। तू सत्य है और सत्य शरीर मर रहा है। तू चेतन है, जड़ शरीर विलय हो रहा है। तू आत्मा ब्रह्म है। तुम न भी पहचानो लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम अमर आत्मा हो, मेरे सनातन पुत्र हो। तुम भी इस शरीर से न निकलो लेकिन मैं तुम्हें निकाले बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त करने योग्य हो। हाड़ मास को पाकर तुम क्या कर लोगे। ऐसे ही 14 लोग तो जीते जी भी मरे हुए हैं। और जो सत्संगी हैं, परोपकारी हैं, भगवत ध्यान भजन में, वो मरने के बाद भी तो अमर है। हे अमृत पुत्र, तू मरता नहीं। ऐसा जिसने ज्ञान सुना है वो धनभागी है। हे सुख दुख का साक्षी, तू चैतन्य है। इस ज्ञान में जिसकी प्रीति गति हुई वो धनभागी है, वो अमर है। ओमकार का जप करे, ध्यान करे, महापुरुषों का संग और सेवा में तत्पर रहे, वह जीते जी मुक्त आत्मा है। मरने के बाद भी अमर तत्व को पा लेता है। धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तः। जो पाखंडी आदमी है वो जीते जी मरा हुआ है। धूर्त आदमी, झूठा। जो गुरु के आगे झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं उनसे बड़ा अभागा कौन। पाखंड, झूठे लोग। अति कामी, न अमावस्या देखे न पूनम देखे, न जन्माष्टमी देखे, न शिवरात्रि देखे, न होली न दिवाली। काम विकार में जो फिसलता रहता वो जीते जी मरा है, अभागा है। धन होते हुए भी जो सत्कर्म दान पुण्य नहीं करता, कंजूसी के कारण धन जमा कर करके मर जाता है, वो तो जीते जी मरा समझो। जिसको अच्छी बात सूझती नहीं, अच्छी जगह पर बैठने में रुचि नहीं, मूड है, वो जीते जी मरा है। जो भावना से दरिद्र है, कर्म से दरिद्र है, भक्ति से दरिद्र है, पैसे से दरिद्र है, वो जीता जी मरा हुआ है। जिसका कहीं उपयोग नहीं, यश नहीं, दूसरों पर बोझा है, वो जीते जी मरा है। जो किसी के काम नहीं आता और ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वो जीते जी मरा हुआ है। जो अति वृद्ध है और देह को मैं मानता है, संसार को सत्य मानता और मुझे कोई बचाए, कोई भला कर दे, रोता रेंगता रहता है, वो जीते जी मरा हुआ है। जो सदा रोगी है मन से तन से, वो जीते जी मरा है। जो अति क्रोधी है वो जीते जी मरा है। जो ईश्वर से, शास्त्र से, सद्गुरु से विमुख है वो अभागा जीते जी मृत्यु की खाई में घुल मिल गया है।
11वां वह व्यक्ति जो श्रुति संत का वचन टाल देता है, विरोधी है, वेद शास्त्र गीता उपनिषद का विरोधी है, वो जीते जी मरा है। गौ मांस और मदिरा जिसको प्रिय है वो जीते जी मरा है। जो निंदक है, जिस किसी की निंदा करेगा और संत की निंदा करने में भी देर नहीं करेगा, वह अभागा जीते जी मरा है। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। जो केवल अपने शरीर को पोषने में लगा है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और मरने के बाद की यात्रा का विचार नहीं रखता, वो जीते जी मरा है। और जो अति पापी है उसका तो कहना क्या, वो जीते जी मरा है। ऐसे जो अति पुण्य आत्मा है मरने के बाद भी अमर है। इससे 14 विपरीत बातें जोड़ दो तो मरने के बाद भी अमर है। अति पापी से अति पुण्य आत्मा मरने के बाद भी अपनी यश से जीवित है। जिसके जीवन में पाखंड नहीं है, सच्चाई है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो काम का गुलाम नहीं है, राम के रस में तृप्त है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो दानी है, उदार है, वो जीने के मरने के बाद भी अमर है। जो शास्त्र संत के उपदेश सत्संग से मूढ़ता मिटा चुका है, वो मरने के बाद भी अमर है। जिसके जीवन में सत्संग का धन है, जप और ध्यान का धन है, सेवा का धन है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो भगवत यश से सुसंपन्न है, वो मरने के बाद भी अमर है। वृद्ध होने पर भी जिसका उत्साह जवान जैसा है और जिसकी प्रीति भक्ति है, वो मरने के बाद भी अमर है। लीलाशाह प्रभु अमर है, राम कृष्ण अमर है, शबरी अमर है। जो निरोग तन, निरोग मन, निरोग मति का धनी है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो क्रोध का दृष्टा, क्रोध का साक्षी है और अनुशासनीय शक्ति का उपयोग करता है, क्रोध देखने भर को है, वो अक्रोधी महापुरुष शरीर मरने के बाद भी अमर पद का धनी। जो ईश्वर के सन्मुख है, वो शरीर न होते हुए भी अमर है। जो श्रुति और संत के रस में रसवान है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो श्रुति संत भगवत जनों का, सत्संगियों का हित चाहता है, वो मरने के बाद भी अमर है। जो केवल अपना शरीर नहीं पोसता है, सबका शरीर अपना रूप जानता है, वो महापुरुष शरीर न होने के बाद भी वो अनेकों शरीरों में अपना ओज तेज बरसाया हुआ अमर आत्मा। जो अति पुण्य आत्मा है, पुण्य पर्वों को ध्यान भजन करता है, करवाता है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माहो वंदन अगणित। मरना जीना शरीर का खेल है।
दुखी सुखी मन का खेल है, चिंतित निश्चिंत चित्त का है मैं प्रभु का प्रभु मेरा। इसे करते अंदर आनंदित आह्लादित होते जाओ तो जीवन है, लेकिन मौत भी तुम्हारे परम जीवन की सुवास देगी। ओम ओम। ओ माय सोल यू आर गॉड। ओ मेरे आत्मदेव तुम ही परमात्मा। आर नॉट फॉर अवे। तुम नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, मेरे ही आत्मदेव। ऐसा समझकर विश्रांति पाने वाला जीते जी तो अमर है और शरीर न होने के बाद भी अमर ब्रह्म के साथ एक है। तस्य तुलना के न जायते, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी सकल सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवत नहीं मरता। उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसने पा लिया वो सदा जीता है, कभी मरता नहीं। देह की मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं, समझ की मृत्यु, शांति की मृत्यु, भक्ति की मृत्यु, सत्कर्म की मृत्यु ही जिंदों को मार बैठी। और सद्गुणों की समझ मृतकों को भी अमरता प्रदान कर देती। शबरी कहती राम तीर्थ कहते हो नानक जी कहते हैं हरि ओ। मंसूर कहते हैं अल्लाह हो। ओंकार के दीर्घ उच्चारण में संकल्प विकल्प नहीं, यही तो अमर आत्मा की खबर है। अ और म के बीच दूसरा कोई स्पंदन ही नहीं। अमरता दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराई। श्वास अंदर गया बाहर आए तो गिनती। 3 घंटे रोज जो जप करता है वो अमर पद को सहज में पा लेता है। हंसी वो, खेली वो, धरी वो ध्यान, अहर निष्कथि वो ब्रह्म ज्ञान। संध्या का समय था। उज्जैन के ब्राह्मण ने देखा कि कोई साधु बैठा है। गौर से देखा कि ये साधु के रूप में बैठे हुए हमारे उज्जैन के भूतपूर्व सम्राट भरतरी, राजाधिराज महाराज, उज्जैन नगरी के सम्राट राजा भरतरी की जय हो, जय हो। कैसे ब्राह्मण? बोले यहाँ आए थे हरिद्वार ऋषिकेश में आव्या था दर्शन करवा। आप રાજપાટ છોડીને સંત થયા છો એ સાંભળ્યું હતું, પણ અત્યારે મળ્યા છો એટલે હું વંદન કરું છું। क्या सेवा करे ब्राह्मण? बोले जैसा भी आपको। ब्राह्मण को मिल जाए दक्षिणा। उदार भरतरी ने चिट्ठी लिख दिया मंत्रियों पर। बुद्धिमान मंत्रियों ने देखा कि राजा राजपाट छोड़कर संत बन गए। अब ये संत की चिट्ठी है। सिर आंखों लगाई, ब्राह्मण सुबह आना, 7 खजाने खोल कर रखेंगे। जिस खजाने का तुमको जो धन उठा सको ले जाना। चांदी के रुपयों का भंडार देखा, सोने की गिन्नियां देखी, लाल देखे, मोती देखे, माणक देखे, हीरे देखे, जवाहर देखे, एक से एक है।
संत का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। बोले इस भंडार में से मैं जितनी गठरी उठा पाऊंगा उतना ही मेरा रहेगा, लेकिन ये सातों भंडार थे छोड़कर गए हैं। आ बधु छोड़ी ने ऐसी सियार नहीं हो। 16,000 करोड़ के 16 लाख करोड़ नहीं, आखो राज्य अब्जो खब्जो छोड़कर जो चीज पाने को गए हैं वो चीज ऊंची होनी चाहिए। चिट्ठी वापस ले लिया। फिर उज्जैन का ब्राह्मण गया ऋषिकेश के नीलकंठेश्वर, नीलकंठ की घाटियों में। ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ रास्ता जाता है, अभी तो बस्ती हो गई, हम गए थे तब पैदल का रास्ता था, शांत वातावरण था। आज से 30-40 साल पहले, तो सैकड़ों वर्ष पहले तो और सन्नाटा शांति थी, ट्रैफिक नहीं था, बसें गाड़ियां सड़कें नहीं थी, कभी कभार कोई आदमी देखने को मिले। राजा भरतरी बैठे एकांत में, महाराज ये चिट्ठी आपकी। बड़ा आदर किया था मंत्रियों ने, 7 खजाने खोल के रखे और मेरे को दिखाए, जितना उठा सको ले जाओ, लेकिन जो छोड़कर आप आए हो, जो चीज पाने को, मुझे उसी में से प्रसाद दीजिए। આ બધું છોડીને આપ આવ્યા છો ને, જેના માટે જે તમને પ્રાપ્ત થયું છે એમાંથી થોડુંક આપો ને। आप ये सब क्यों छोड़ के आए, ये बात मुझे समझाओ, और जिसके लिए छोड़ के आए उसमें से आपको जो मिला है थोड़ा सा मुझे दो। बुद्धिमान राजा भरतरी ने कहा, वो सामने गांव है, पहाड़ी सामने दिखती, लेकिन चलते चलते शाम हो जाती। मामा घर के એટલે દીવો વળે એટલે 10-12 किलोमीटर दूर वाला पहाड़ी इधर ही तो दिखता है। मालधारी आए थे, गायों भैंसों बकरे वाले, थोड़े लोग दिख रहे थे। जाओ उधर से दही लेके आओ, कुछ सेवा करो तो मेवा मिले। संत की सेवा भाग्यशाली को मिलती। संत की सेवा और संत की आज्ञा पालने से भाग्य की रेखाएं बदलती। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिटते। ब्राह्मण ने कहा कि दही मंगाया है महाराज ने। बोले अभी दही जमा दिया है, तुम थोड़ा टुकड़ा खा लो, पानी पियो, सामने गुफा है, बैठो आराम करो, ध्यान करो, दही जमेगा तो तुम ले जाना। गुफा किसी पूर्व काल में संत के ध्यान के वाइब्रेशन वाली गुफा थी। बैठे और ठंडी हवा ने और ध्यान की प्रभा ने। इस बात में आप संदेह नहीं करना, मेरी गुफा में मैंने किसी तार बाबू को कहा तुम बैठो, बाद में बात करते। सुबह आया था सूर्योदय के समय, वो बैठा तो बैठा, ऐसे बैठा कि हम बार बार देखें तो उठता नहीं, तो मैं काहे को उसको उठाऊं। शाम के 5 बज गए, फिर मैंने उसको बुलाया। मनोहर मनोहर अंडा खाता था, दारू पीता था, उसको मकान की जरूरत थी, किराए पे मकान मिल जाए, वो आशीर्वाद लेने आया था। उसने घड़ी देखी, यूं देखा, शाम के 5। बोले ये क्या हुआ? मैं क्या, अब तुम बैठे रहे, मैं कैसे जगाऊं? आबू की गुफा की बात है। स्थान धर्म होता है। यहाँ आप जितना शांति से बैठे और अच्छा लग रहा है, उतना आप अपने फ्लैट में ध्यानस्थ नहीं हो सकते। अमेरिका के हाउस में ऐसा पीस नहीं हो सकता। वाइब्रेशन संसारी होते। संत की दृष्टि और संत की चरण और संत का वातावरण कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। एक 2 दिन 3 दिन बीत गए,
ब्राह्मण उठा तो देखा तो कोई मालधारी है नहीं, सुनसान। बोले गांव कहाँ चला गया? अभी तो हम बैठा ध्यान में, पता ही नहीं कि कितने दिन बीत गए। भरतरी के पास आए, बोले वो क्या है? मैंने तो देखा है गांव है, अभी दही देंगे। आंख बंद करी, आंख खोली तो स्वप्न। बोले ऐसे ही ये संसार स्वप्न है, बचपन स्वप्न, जवानी स्वप्न, पूरा जीवन स्वप्न ही तो है। स्वप्ने से जागने के लिए मैं यहाँ आया हूं। मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। और मुझे जो मिला है, तुमने ध्यान किया था, और जो रस मिला है उसी का मैंने स्वाद चखाने को तुमको भेजा था। बोला अब दूसरी चिट्ठी लिख दे, तुम और तुम्हारा बेटा जितना बड़ा तगारा ले जाओ। बोले नहीं नहीं महाराज, अब मैं यही पाऊंगा। सफिशिएंट मारे 80 ना 180 નથી જોઈતા, 580 નથી જોઈતા। જેટલું છે બરોબર છે, બહુ છે। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज सब छूटने वाला है। अछूट आत्मा का वैभव चाहिए, अछूट आत्मा की शांति, अछूट आत्मा का ज्ञान, अछूट आत्मा का आनंद। प्रभु ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। અમારે ભૂખ્યા ના રહેવું પડે ને સાધુ સંતની સેવામાં પીછેહટ ના થાય, એટલું છે તો બહુ છે। બસ બહુ હોય પણ જો અમારી તબિયત સારી ના હોય તો બધું નકામ। બહુ હોય પણ સારા કામ માટે છૂટે નહીં તો એ નકામ। जीते जी मरना क्यों, मरने के बाद भी अमर रहना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मृत्यु में 12 फायदे हैं, उसका फायदा लेना चाहिए। और जीते जी मरा हुआ 14 दुर्गुण है, उनसे बचना चाहिए। और ये सुंदर उपाय है। ओ संकल्प विकल्प चंचलता हर लेगा, अपनी दिव्यता भर लेगा। यत्र पूजा स्नान पूज्यन्ते, जहां पूजनीय व्यक्तियों का अनादर होता है वहां विफलता, भय, शोक, प्रभावहीनता और मृत्यु तांडव करती है। जैसे अफगानिस्तान में संत बुद्ध भगवान की मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, पूजनीय व्यक्तियों का अनादर हुआ, वहां अकाल मृत्यु, कलह और विध्वंस ने तांडव करके दिखाया। लादिन का जय जयकार शुरू हो गया और बुद्ध की मूर्तियां टूटने लगी। कर्म दिखा रहा है कि भविष्य उज्जवल है कि अंधकार में है। जब संतों को सताया जाता है, सत्संगियों को गुंडा कहा जाता है, ऐसे व्यक्तियों का भविष्य बहुत गंदा हो जाता है। कभी तो चोर में भी साधु देखते थे, लेकिन यहाँ साधु सत्संगी बेचारे जो दूर से आए, उनको भी न जाने कैसे कैसे गंदे शब्दों से संबोधित करने वाले अखबार वालों की भी हालत खराब है। हम तो चाहते हैं कि क्यों अपना कुल खानदान बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के कुल खानदान पूर्ण हो जाते हैं, आगे कुल परंपरा ही नहीं चलती। जो संतों और सत्संगियों को सताते हैं उनको बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, और संतों और सत्संगियों की जो सेवा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत कुछ प्राकृतिक तोहफे मिलते हैं, परमात्मिक तोहफे मिलते हैं। हम तो चाहते हैं सबको ईश्वर की कृपा के तोहफे मिले। तुम चोर बन जाओ, जैसे श्री कृष्ण चोर है,
हरि का नाम एक चोर है, वो हमारे दुख हर लेता है, अज्ञान हर लेता है, ज्ञान भर लेता है चोरी चोरी में। ऐसे ही चैनल वाले आप दर्शकों के जीवन में चोरी चोरी में सद्गुण भर लो, चोरी चोरी में चिंता हर लो अपने दर्शकों की, उनकी चिंता हर लो, उनका दुख चुरा लो, उनका अज्ञान चुरा लो, उनके घरों के कलह चुरा लो। चैनल वाले चोर बन जाओ पक्के। श्री कृष्ण तो प्यार करेंगे, हरि भी प्यार करेंगे, और तुम्हारे दर्शक भी तुम्हें प्यार करेंगे, और तुम्हारे पूर्वजों का भी जय जयकार, आने वालों का भी मंगल होता है। बोलते हैं अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। भगवान की सृष्टि में अन्याय होता तो करोड़ों वर्ष से सृष्टि चलती कैसे? तो सब जो हो रहा है देर सबेर न्याय ही न्याय है। अन्याय किसी का ज्यादा समय टिकता नहीं, टिक सकता नहीं। नारायण हरि भगवान सबका मंगल करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तेरे स्वरूप का ज्ञान दे, तेरी शांति का ज्ञान दे। हे द्वारकाधीश तू सतबुद्धि आप, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव जैसे कंस। सत्संगियों की सेवा भागशाली को मिलती। भीष्म जी बाणों की सया पर सोए हैं, और जो मिलने जाते उनका सत्कार करते। आप यहाँ बैठिए, आप दाईं और विराजिए, आप बाईं और विराजिए। 5 पांडवों को कहते हैं कि आपके तो सलाहकार श्री कृष्ण है, कुंता महारानी, सत्यव्रतधारी ज्येष्ठ पुत्र है, युधिष्ठिर गांडीव धनुषधारी। फिर भी देव की लीला जानी नहीं जाती। आपको भी संसार कष्ट देता है। केशव आपकी लीला अद्भुत है। आपको मैं कहाँ बैठा हूँ, आप तो मेरे पलकों में ही विराजमान हुए, आप तो मेरे नेत्रों में ही बैठे, सामने दिखिए। आपका पीतांबर फरफराता रहे, नजर मेरी ओर रखना। मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। और बाल ब्रह्मचारी कन्या कहाँ से लाए? बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या मैं तुमको अर्पण करता हूँ। इंद्रियां मन में लगाऊंगा, मन बुद्धि में लगाऊंगा, और बुद्धि तुम में लगाकर मैं तुम ही का हो जाऊंगा। मैंने अपने कर्म रूपी देवता के द्वारा आपकी पूजा की थी। आपके कोमल कोमल हाथों में मैंने तीक्ष्ण बाण मारकर आपकी पूजा की थी, अपना कर्तव्य निभाया था। केशव ये कैसा कर्म योगी है भीष्म पितामह। भीष्म अष्टमी को जिन्होंने उत्तरायण के बाद भीष्म अष्टमी आती देह त्यागा था। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक के 4 श्लोक जो हैं समर्पण योग के हैं। जीव का स्वभाव है किसी न किसी का आश्रय लिए बिना नहीं रहता। जब आश्रय लेना ही है तो हीन आश्रय न लीजिए। जैसे कई का हीन आश्रय दशरथ को रुला देते हैं, अथवा तो मंथरा का हीन आश्रय कई को फिसला देता है। लेकिन शबरी का मतंग ऋषि के चरणों में आश्रय जो है वो उन्नत कर देता है। रावण सोने की लंका का धनी है, लेकिन हीन आश्रय लेता है विषय विकारों का, उसे रोना पड़ता है। हिरण्याकश्यपु सुवर्ण की लंका सुवर्ण का हिरणपुर बनाने में सफल है, लेकिन शरीर का मन बुद्धि का तुच्छ का आश्रय लेकर
अपने को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में मार खा जाता है हिरण्यकश्यपु हीन आश्रय के कारण। आश्रय लेता मन बुद्धि का, अहंकार का आश्रय लेने के बजाय भगवान के सत स्वभाव का, चिद स्वभाव का, आनंद स्वभाव का आश्रय लेकर अहम ब्रह्मास्मि वासुदेव सर्वमिति, तो हिरण्यकश्यपु भगवत तुल्य सम्मानित होता, पूजा जाता। क्योंकि हिरण्यकश्यपु की तपस्या ऐसी थी कि जहां दृष्टि डालता तो संकल्प से वस्तुएं पैदा कर लेता था। 60,000 वर्ष तपस्या का बल था उसके पास, और वरदानों की लंबी छड़ी थी उसके पास। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न देव से मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं। तो फिर नरसिंह अवतार नया बनाना पड़ा भगवान को। उसकी तपस्या ऐसी थी कि ब्रह्मा जी को वरदान देने ही पड़े, और ऐसी तपस्या थी समुद्र तट पर खड़ा हो जाता तो समुद्र उछाल उछाल कर मोती दे देता और भी खजाने उछालता। ऐसे ही पहाड़ों और पर्वतों के तरफ दृष्टि डालता तो अपने खनिज, चांदी आदि और द्रव्य दे देते। खेत पर दृष्टि डालता तो खेत बिना बोए बिना जोते खेत उत्पन्न हो जाते। बस ले लो फल, ले लो अन्न औषध, इतनी उसमें तपस्या थी। फिर भी कोई न कोई आश्रय तो लेना ही पड़ा। काय का आश्रय लिया? मैं का आश्रय लिया। मरने वाले शरीर के में मैं जोड़ दिया, मैं ही भगवान हूँ। अरे मैं भगवान हूँ तो दूसरा कौन है? बोले मैं भगवान हूँ, सब मेरे अधीन है, सब मेरा हुक्म माने। तो ये ही आश्रय हो गया, और सब मेरा स्वरूप है, ये महान आश्रय हो गया। तो श्री कृष्ण महान आश्रय का तरीका बताने में बड़े निपुण रहे योगेश्वर भगवान कृष्ण। गीता के 12वें अध्याय के 8 से 11 श्लोक, 11वें श्लोक तक चार श्लोक जो हैं भगवान ने साधना बताई अपने ब्रह्म पद को पाने। समर्पण योग, समर्पण योग जहां से सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित होती है, जिसमें विलय हो जाती है, जिसकी सत्ता से माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बना, जिसने सूर्य बनाया, चंदा बनाया, पृथ्वी चक्र काटती रहती है, नक्षत्र और ग्रह जिसके अनुशासन में चलते रहते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को अपने कर्मों का फल अर्पित करके आप निर्भर हो जाओ और निर्वासनिक हो जाओ। और वहां भगवान उस तत्व के साथ अपनी एकाकारता भी तुम्हारे में जगाना चाहते हैं। इसलिए एकदम स्पष्ट आप अपने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने में सरलता का एहसास कर सकते हैं। भगवान कहते हैं निवश्यसि मयि वा अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझसे मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लो, मुझ में ही निवास करेगा। मुझ में माना 2 हाथ पैर वाले या 4 हाथ पैर वाले में अर्जुन घुस जाएगा, ऐसा मत समझना। भगवान का जो वास्तविक स्वभाव है, ब्रह्म स्वभाव, उसी में आप स्थित हो जाएं, ऐसा स्पष्ट बोलने वाले अनुभव की महान जागृत मूर्ति भगवान के सिवाय और कौन बोल सकता है।
मयि वा मनः माध्यस्थं मयि बुद्धि निवेश्य निविशसि मयिवाह अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। हम बुद्धि चीज वस्तु में लगाते हैं और फिर मन में कोई न कोई वस्तु व्यक्ति का महत्व समझते हैं। बुद्धि लगाई काम धंधे में और मन लगा पत्नी के पास जाने में, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने में, इसमें उसमें। ये अपने ढंग से होता रहेगा। वास्तव में हम जिसमें लग जाए, मन बुद्धि भी उसमें लग जाए तो एकदम खेल है, खेल। महातरक्की करना बड़ा सुगम हो जाता है। तरक्कियां तो मिटती है, लेकिन महातरक्की एक बार होती तो फिर कभी आदमी च्युत नहीं होता। महातरक्की अर्थात अच्युत पद को पा लेना, जो अपने पद से, अपने महिमा से, ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म पद से च्युत हो जाते, इंद्र भी इंद्र पद से च्युत हो जाते, लेकिन आत्म पद से कभी कोई च्युत नहीं हो सकता। ऐसा अपना आत्म पद को पाले। एक बार आत्म पद, योगी योग भ्रष्ट हो जाता है, धनी धन भ्रष्ट हो जाता है, सत्ताधीश सत्ता भ्रष्ट हो जाता है, इंद्र इंद्र पदवी से भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ कभी पतन की गुंजाइश नहीं है, वैकुंठ वाला वैकुंठ से गिर जाता है, जय विजय जैसे। स्वर्ग वाला स्वर्ग से गिर जाता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाने से फिर पुनरागमन नहीं होता, वो मेरा परम धाम है, जहाँ से मैं स्फुरित होता है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराये नहीं। तो ये आज के ये चार जो उपाय भगवान बता रहे हैं, या तो समर्पण योग सीख लो, अथवा तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप मन बुद्धि भगवान में नहीं लगा सकते, अपने मैं को भगवान में समर्पित नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए समर्पण योग बड़ा सरल है, भाइयों के लिए जरा कठिन हो सकता है। जैसे मीरा ने समर्पण योग में सफलता पाली, शबरी ने समर्पण योग में सफलता पाली। अथवा तो किसी किसी भक्त ने, हिरण्याकश्यपु समर्पण योग में नहीं चल सके तो अभ्यास करते ईश्वर को पाने का नहीं चल पाए। अभ्यास योग नहीं कर सकते हैं तो भगवत अर्थ कर्म वो भी नहीं कर पाए, और सर्व कर्म का फल त्याग वो भी नहीं कर पाए, तो 60,000 वर्ष तपस्या और दृष्टि डाले तो खेत खली अन्न औषध देने लगे। इतना सब पाने के बाद भी बुरी तरह हार की कगार में जा गिरे रावण और हिरण्याकश्यप। अगर इन चारों में से एक भी साधन कोई करे तो हिरण्याकश्यप अथवा रावण जैसी ऊंचाई पाने की जरूरत ही नहीं है। उससे भी बड़ी ऊंचाई मिले तो कभी नीचाई का मुंह नहीं देखना पड़े। बहुत ध्यान से सुनना, ये खास साधकों के लिए आज का सत्संग उपदेश है। एक तो समर्पण योग है, दूसरा है अभ्यास योग। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छन्तु धनंजय। तू मेरे में समर्पित नहीं हो सकता है तो मेरी प्राप्ति के लिए तो अभ्यास योग कर। अभ्यास योग जैसे एकाग्रता करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ बनने के लिए नहीं तो मुझे पाने के लिए कर लो। रावण लंकाधिपति बनने के लिए अभ्यास करता है, हिरण्याकश्यपु हिरणपुर का मालिक बनने के लिए अभ्यास करता है।
दोनों बुरी तरफ फिसल गए, मार खा गए। यदि तू समर्पित होने में सफल नहीं होता अथवा समर्थ नहीं है, तो यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर। अगर तुम अभ्यास करते हो जप का, ध्यान का, और उद्देश्य भगवान को पाने का रखते हो, तभी भी आप लंकेश और हिरण्याकश्यप से ऊंची स्थिति के धनी हो सकते। अगर ये दूसरा साधन भी भगवान बोलते हैं तुम नहीं कर सकते हो, तो आओ हम तुम्हें तीसरी सीढ़ी देते हैं, जो अच्छी तरह से आप, जिसके पायदान बड़े आसान है, तुम्हें जचे तो उस पर ही चल पड़ो। अथवा चौथा हम रैंप भी बताते हैं, उस रैंप से भी तुम ऊपर उठ जाओ। अभ्यास से अपि असमर्थोसि मत कर्म परमो भवः मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करके मेरे परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। चारों का फल एक है, या तो शरणागति योग, या तो अभ्यास योग, अथवा तो भगवत अर्थ कर्म योग। ये तीन योग, अगर तीनों में से जो तुझे अनुकूल पड़ता है, तेरे लिए बढ़िया लगता है, तो इसमें लग जा। कुल मिलाकर उद्देश्य मुझे पाने का रख, शाश्वत को पाने का रख, नश्वर को नहीं। अपने प्रिय को और क्या कहेंगे, सार बात ही तो कहेंगे। अगर इन तीन साधनों में तेरी कहीं रुचि गति नहीं है, तो ले अब सुन, और चौथा सरल साधन देता हूं। सर्व कर्म फल त्याग अथेतद अपि अशक्तोऽसि। इन तीन साधनों में तू अशक्त है, समर्थ नहीं है, ये करने में तू अपने को असमर्थ मानता है, तो ले चौथा साधन, अथे तद अपि अशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रिताः सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यत आत्मवान। यदि तू मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी असमर्थ है, उन तीन साधनों में तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। त्यागात शांति निरंतरम। कर्म तो कर तत्परता से, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए अथवा कोई फल पाने के लिए नहीं। त्यागात शांति निरंतरम, निष्काम कर्म। हंसते खेलते खाते पीते, न समाधि लगानी है, न सब त्याग कर जाना है, न भोगी बनकर बर्बाद होना है, न त्यागी बनकर तितिक्षु होना है। केवल कर्म के फल की इच्छा त्याग करके तू मुझ चैतन्य को ऐसे पालेगा जैसे एक सरोवर
और दूसरे सरोवर के बीच का जो पाल टूट जाती तो दोनों एकमय जल हो जाते। ऐसे जीव ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म जीव एकत्व हो जाएगा। श्लोक 8 से 11 ये आरोहण क्रम है और श्लोक 12 साधनों का अवरोहण क्रम है। तो ये साधन नहीं तो ये साधन नहीं तो ये साधन नहीं तो ये साधन नहीं तो ये, अथवा तो इस साधन से चल के इसमें, इससे चल के इसमें चल के पहले निष्काम कर्म कर ले, फिर भगवत अर्थ कर ले, फिर अभ्यास कर ले और फिर शरणागति कर ले भगवान की शरण। बहुत सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं और बहुत ऊंचा साधन है और करने में सुगम भी है। केवल इंद्रियों पर थोड़ा संयम करे, केवल इस साधन की, इस उपलब्धि की महानता समझ जाए, बस फिर तुम्हारा एक अमेरिका का राष्ट्र तो क्या, सारे धरती के राष्ट्र और इंद्र का पद भी बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा तुम्हारा वो आत्म वैभव जागृत होगा। किसी पर तुम्हारी मीठी नजर पड़ेगी तो वो निहाल हो जाएगा। तुम्हारा दर्शन देवता करके खुशहाल हो जाएंगे। इस आत्मज्ञान की महिमा को कोई पूरा वर्णन कर ही नहीं सकता। मत करो वर्णन, हर बेअंत है। भगवान अनंत है तो भगवान को पाए हुए महापुरुष की कृपा और महापुरुष की ऊंचाई भी अनंत है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने? जिसने अपने आत्म ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पा लिया है उसका मति उसको कोई तोल नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी की मति कौन बखाने? ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्म जानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। आप ऐसी ऊंचाई को छुएंगे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी थे जड़ भरत। अजनाब खंड का एक छत्र सम्राट भरत, उसने सुंदर व्यवस्था की तो अजनाब खंड का नाम पड़ा भारत। भरत के नाम से पड़ा भारत। वो राजकाज के पचड़े में जिंदगी पूरी हो रही है, मुझे पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए। अजनाब खंड में से भारत नाम पड़ा, जिसके प्रभाव से वो भरत राज छोड़ के चला गया। मैं जॉब छोड़ूं कि नहीं, ये जो पूछ रहे हैं तो उनको बोलना पड़ता है कि अभी नहीं, बाद में देखो देखो देखो। ऐसी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसी गुलामी नहीं मिलेगी। 30 लाख की जॉब है, 20 लाख की जॉब है, उसके आगे भारत के पूरा भारत का एक छत्र सम्राट, उसके आगे तुम्हारी जॉबों की ऐसी तैसी हो जाती है। राजा भरतरी के राज्य के त्याग के आगे तुम्हारा सीए की जॉब की ऐसी तैसी हो जाती है। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आप उस चीज का महत्व नहीं जानते। हम एक दिन में 10-15 तोला सोना खरीद के रख लेते थे, इतनी कमाई होती थी। उसको ठोकर मार के गुरु के द्वार पड़े रहे तो सीनियर लोग हम मुझे जूनियर समझ के भगाने में ही लगे थे। लेकिन हम इस चीज की महत्ता थोड़ी जरा सी जानते थे। इतना ये पद बढ़ा है मुझे भी पता नहीं था।
जब मिला तब पता चला कि इतने बड़े पद की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लगा था कि गुरु जी भगवान के दर्शन करा देंगे। बाद में पता चला भगवान जिससे भगवान है वो तो मेरा अपना आपा है। भगवान के दर्शन करो फिर भगवान के लिए रो, भगवान चले गए फिर वहीं के वहीं हो। नहीं नहीं, ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति, ब्रह्मवेता ब्रह्ममय हो जाता है। ताकि वाणी वेद, वो जो बोलता है वेद वचन हो जाता है। भाषा अथवा संस्कृत करत भरम बहुछेद, शास्त्रीय श्लोक हो अथवा वो जैसी भी भाषा जानता हो। गीता के 6ठे अध्याय में आता है ब्रह्म ज्ञान का महत्व। रैको मुनि जानश्रुत राजा बड़ा धर्मात्मा था। राज्य में किसी को तकलीफ न पड़े, मैं कर्म करके भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान को पाऊं, ऐसा ऊंची समझ का धनी जानश्रुत राजा। यहाँ तक कि प्रजा का तो पालन करता, लेकिन पशु पक्षियों का भी स्वयं ख्याल रखता और दाना चुगने को डालता। नौकर चाकर करते लेकिन स्वयं भी कभी आकर पक्षियों को दाना देता। इतना बड़ा राजा जानश्रुत। पक्षियों में के हंस तो मोती चुगते, तो मोती मंगाओ समुद्र से। ये मोतियों की माला है ना, है कोई दे गया था। तो ये पित्त शामक होती है। आजकल तो बाजारों में तो ये प्लास्टिक के मोती बनते हैं, ये दरिया के मोती निकले हुए पित्त शामक होते। हंस मोती चुगते हैं। राजा ने सपना देखा कि मैं हंसों को मोती दे रहा हूं। रोज देते हैं, तो रात को सपना आया, उसमें 2 हंस हैं, मोती का त्याग करके उड़ान भरते। तो जानश्रुत को वही क्या बात है, हंसों का प्रिय भोजन मोती सब जगह तो मिले नहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम तो मोतियों का त्याग करके ऊपर आए हो कहीं। राजा जानश्रुत का कोप तुम्हें जला न दे। बोले जानश्रुत का यहाँ नहीं पहुंचेगा प्रभाव, हम रैको मुनि के प्रभाव में उड़ान भर रहे हैं। रैको मुनि की शीतलता के आगे जानश्रुत की नाराजगी क्या कर लेगी। जानश्रुत का राज्य क्या माना रखता है। जानश्रुत कितना भी धर्मात्मा है, लेकिन रैको मुनि के आगे उसकी क्या कीमत है। ऐसा उसको स्वप्न आया और सुबह मंत्रियों को बोला कि जाओ चारों तरफ जांच करो, रैको मुनि कौन है। मेरे राज्य में ऐसा कौन पुरुष है जिसकी शीतलता में राजा का कोप और दंड कोई माना नहीं रखता। जांच किया तो एक बैलगाड़ी चलाने वाला, दिन में तो बैलगाड़ी चलाता है, आजीविका इकट्ठी करता है, रात्रि को बैलगाड़ी के नीचे विश्राम करता है, शादी वादी नहीं किया, युवक है। पता चला कि वो रैको मुनि अपने गुरु प्रकाश प्रसादी से अभ्यास योग से ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ है। बैलगाड़ी चला रहा है। ऐसे ही कपड़वंज में एक मोची का दर्शन में करने गया था। चप्पल सी रहा है और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार। मैं उसका चप्पल फुटपाथ पे चप्पल सिए न मोची, ऐसे मोची के पास जाके बैठा। थोड़ी देर बातचीत किया और उसकी आंखों की चमक और अनुभूति और प्रसन्नता देखी तो मुझे लगा कि कोई सत्पुरुष है मोची के रूप में भी।
ये ऐसा आत्मज्ञान है कि मूची को भी हो सकता और मूची भी आदर और पूजने योग्य हो सकता। आशाराम बापू जिस मूची के पास जाके बैठे और सत्संग सुने तो आप क्या समझते बात? होगा न मूची के पास भी कोई खजाना। जानश्रुत राजा उस रैक्व मुनि के पास गए 600 गाय लेकर, एक हार और रथ ले गए। महाराज मुझ पर कृपा हो कीजिए, मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए, आत्मज्ञान में मेरी गति कराए। कंगाल कहीं का। बैलगाड़ी चलाने वाला कहता है राजा जानश्रुत को, कंगाल कहीं का, 600 गाय और एक सोने का हार, उसमें ब्रह्म ज्ञान लेने आए। डांट दिया। उस जमाने के राजा भी एक समझदार थे कि संत की डांट में भी हमारी उन्नति छुपी होती। आजकल के लोग तो बदला लेने को ठान लेंगे, इतनी छोटी मति के हो गए बेचारे। जानश्रुत राजा समझ गए कि मेरी गलती हो गई। 600 गाय और एक हार देकर बदले में ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, मैंने गलती की। कुछ समय के बाद 1000 गाय, एक हार और रथ, और जांच करते करते उन्हें पता चला कि मुनीश्वर को विवाह करने की इच्छा है, तो अपनी युवती कन्या ले गए। महाराज में ये कन्या आपके सेवा में, आपके घर संसार चलाने के लिए अर्पण करना चाहता हूं। तो कन्या देकर पुत्र लिए जाते तो पुत्र तो पिता का भला चाहेगा ही। ऐसे जमाई भी हैं तो ब्रह्मवेता जमाई है, कोई साधारण तो नहीं है। ब्रह्मवेता को जमाई बनाऊंगा तो फिर मुझे ब्रह्म प्राप्ति आसान हो जाएगी। इस गांव और इसके साथ कन्या के साथ जो दहेज में है वो मैं इतने गांव आपको अर्पण करता हूं। तो कन्या भी अर्पण किया, 1000 गाय अर्पण किया और दहेज में गांव अर्पण किया। और महाराज को प्रसन्न करके राजा जानश्रुत ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं। आप ब्रह्म ज्ञान की महिमा समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूं, जॉब करूं कि जॉब छोड़ दूं, मैं क्या करूं, साक्षात्कार करूं कि जॉब करूं। आपको पता ही नहीं है, महिमा ही पता नहीं है। मैं नौकरी करूं, नौकरानी बनूं, नौकरानी बनी रहूं कि साक्षात्कार करूं। फिलहाल करते रहो नौकरी नौकरी, जब बुद्धि खुलेगी तब पता चलेगा साक्षात्कार क्या होता है और नौकरानी पना क्या होता है, नौकर पना क्या होता है। 18 नारायण हरि नारायण हरि। पता ही नहीं कि आत्म साक्षात्कार का क्या महत्व।